ये बात है हमारी 500 BC की, मतलब बिफोर क्राइस्ट की। तो हमारे दो एशियन ग्रीक फिलोसफर्स थे। एक का नाम था महर्षि और एक का नाम था पक्रियाजू। तो ये एक दोनों मीटिंग पर बैठे थे और उस मीटिंग का नाम था, उस मीटिंग जो डिस्कशन थी उसका टॉपिक था मैटर। मैटर मतलब पदार्थ। ठीक है। सो पहले हमारे महर्षि जी, उन्होंने मैटर के बारे में बोला कि जब हम उस मैटर को, किसी भी मैटर को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो जो आखिरी टुकड़ा बचता है उसको मैं बोलूँगा परमाणु। और दूसरी तरफ हमारे पकरियाजू जी थे, उन्होंने बोला कि जो अलग अलग परमाणु है अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो वो अलग अलग मैटर बनाते हैं। तो हम आपकी मदद करते हैं, ये क्या कह रहे हैं। अब देखिए, अब छोटे 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 पार्टिकल्स, अब जो है हमारे पानी है उसके अलग पदार्थ हैं, और हमारे किसी और चीज़, हमारे कुर्सी के अलग पदार्थ हैं, अलग परमाणु है, सॉरी अलग परमाणु है। ठीक है। और उसी परमाणु को हमने बाद में क्या बोला था, एटम। पहले हमारे महर्षि ने कहा कि छोटे छोटे मैटर को अगर हम छोटे छोटे हिस्से में बांट देते हैं तो उसे हम परमाणु बोलेंगे। और जो हमारे पकराजू जी ने कहा कि अगर जो हर एक मैटर है उसके अलग अलग परमाणु हैं। तो हमारे उसी एरा में, मतलब उसी 500 BC में दो और नमूने आ गए और उन्होंने कहा, पहले हमारे थे डेमोक्रेटिकस और दूसरे का नाम था ल्यूकिपस, और वो भी ऐसे ही बातें कर रहे थे। और पहले हम दोनों ने कहा कि जो हमारा मैटर है, जो हमारा मास है, जो हमारी कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे परमाणु में तो ऐसा एक समय आएगा कि हमारा जो लास्ट परमाणु है वो और डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो बहुत इतू इतू से, बहुत छोटे छोटे से हो जाएंगे। ठीक है। तो तभी डेमोक्रेटिकल्स कहता हूँ मैं किंग हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ का नाम सोचा है, उस चीज़ का नाम होगा, हम उसे परमाणु नहीं, हम बड़े घर के, हम उसे परमाणु नहीं, हम उसे एटम बुलाएंगे। इसी तरह एटम का जो हमारा नाम पड़ गया। ठीक है। तो तभी जब 18वीं सदी थी तब इन्होंने अपनी जो है झाड़ दिया, वो एटम है, वो एटम है, वो परमाणु है, वो पदार्थ है। पर किसी ने भी ये वो रिजल्ट नहीं दिया था कि वो सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, किसी ने उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया। पर कुछ ऋषि देव जो हमारे थे, लाइक हमारे जो नमूने थे, उन्होंने सब ऐसा ही बोल दिया था, पर किसी ने भी शो नहीं किया था। फिर उसी समय क्या हुआ कि हमारे कुछ साइंटिस्ट बैठे थे तो उनको पता चल गया, अच्छा जो एलिमेंट है वो अलग है, वो कंपाउंड है जो अलग है। तो एलिमेंट क्या हुआ, एलिमेंट हुआ हमारा छोटा सा इकल्ला, इकल्ला सिंगल परमाणु। जी। तो जो हमारा एलिमेंट है वो क्या हुआ, एक सिंगल परमाणु। और जब कितने हमारे परमाणु यानी कि एटम जुड़ गए तो वो हमारा बन गया एक कंपाउंड। कोई भी प्योर चीज, प्योर परमाणु हमारा एलिमेंट होगा। तभी ये हमारे जुड़े बालों वाले साइंटिस्ट आए, एंटोइन एल लेवोइजियर। तो इन्होंने कहा कि हमारे, हम जो है वो देवता है, हम कुछ लॉज देंगे जो कैसे जो है जो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और हमारे कंपाउंड्स बनाते हैं, और हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में चीज़ें आती हैं कंपाउंड की फॉर्म ही। लाइक एक एग्जांपल देते हैं कि आटा है, जो आटे का छोटा परमाणु कभी जुड़ जुड़ के पूरा एक आटा बनता है, फिर उसके हम रोटी बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारा एलिमेंट है वो आटे का पार्टिकल, ऐसे ही वो सब बनाकर एक रोटी बनाता है, ऐसे ही हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो है एंटोइन एल एल्वॉइजर जो देवता है उनके कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऐसे ही हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि जो हमारे लेवोसियर भैया थे और उनके जो भैया थे जोसेफ एल प्राउस्ट, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर ही कुछ लॉज देंगे, आप अकेले देवता नहीं बन सकते। तो हम इन दोनों का जो है नाम आता है, जब भी आपको पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस किन किनों ने दिए, तो वो दो लॉज थे और इन दोनों ने दिए आपको तंग करने के लिए, लेवोसियर और जोसेफ ने। तो अब हम इनके पढ़ने जा रहे हैं लॉज जो इन्होंने आपको तंग करने के लिए बनाए हैं। पहला है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास आपको सभी को पता होगा कि क्या होता है। ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी चौक को घुसा रही हूँ क्योंकि ये इसका एरिया है, आप पढ़ते होगे, लेंथ है, ब्रेड्थ है, एरिया है। ठीक है। वो आप हाइट है, वो सब आप निकालते हो इसका एरिया। ठीक है। पर देन आप इसको वेट करते हो, ये इतने ग्राम चौक है, वो उसका हो गया वेट। पर मास क्या है कि जो ये छोटे छोटे परमाणु से जुड़कर ये सभी पूरा बन गया है, तो हम इसको नाम दे रहे हैं मास। मतलब जो छोटे छोटे परमाणु यहाँ पर सभी लगे हैं, अगर हम उनका वेट करें तो वो उसका मास होगा। ठीक है। हम इस पे आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स कि जो हमारा मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब वो सेफ रहता है। अब आप सोचिए, मैंने सपोज ये
इस चॉक के छोटे 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब मैंने इस चॉक के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब मैंने ये 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया इसको। ये सपोज छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने अगर इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दिए, मैंने इसको परमाणु बना दिया ये, तो मास तो इसका वही रहेगा। अब हम इसको जोड़ देंगे अगर, तो रहेगा तो वो चौक ही और उतनी मास का ही। अब हम इसको अलग यूज़ कर ले, चाहे इसको अलग यूज़ कर ले, ठीक है। रहेगा तो ये हमारा मास ही कांस्टेंट ही रहेगा मास। पहले ये हमारा चौक था, इकट्ठा चौक था, मैंने कहा तो मैटर है, तो इसको हम पार्टिकल्स को डिवाइड करते हैं। मैंने 2 पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया इसको, तो इसका मास उतना ही रहेगा। मतलब इसको सपोज एक्स है, इसका वाई है, टोटल जेड है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा ना। तो ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है नींबू पानी की, मुँह में पानी आ गया। नींबू प्लस पानी, नींबू पानी मतलब कि सपोज ये एक हमारा एक मास है और इसका दूसरा मास है। आपने ये दोनों मास को इकट्ठा करके एक इकट्ठा मास बना दिया। आपने ऐसे किया, ये मास था, ये मास था, और आपने एक इकट्ठा मास बना दिया। मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। नींबू अलग था, पानी अलग था, नींबू पानी बना दिया। मास एक था, मास दूसरा था, और इकट्ठा मास बना दिया। ये मास 1 था, ये मास 2 था, आपने इकट्ठा मास बना दिया। और हम एक एग्जांपल लेते हैं आइस की, ठीक है। आइस का मास सपोज हमारी 1 किलो आइस है, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया पानी में। पानी भी 1 किलो रहेगा। आप कह रहे हो कि चलो पानी तो वॉल्यूम होता है पानी का, अगर हम पानी का मास देखें, ठीक है, तो वो उतना ही रहेगा 1 किलो। स्टीम भी उसकी 1 किलो ही रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। हमारे जो अगर हम किसी एक मास को दूसरे मास में कन्वर्ट करें, तो आपका छोटा मोटा डिफरेंस रह सकता है। अब मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि अगर आपका ये वाला चौक है, तो अगर मैंने इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट दिया है ना, सपोज यहाँ से कुछ जो कण है हमारे, जो हमारे कण थोड़े नीचे गिर गए, ठीक है। तो आपने वेट किया, आपने इनका वेट किया कि आपने देखा इसका वेट पहले से कुछ पॉइंट कम है, तो मतलब मास आपका कन्वर्ट तो हुआ है, बट आपका बिल्कुल सेम नहीं आया। मतलब एक्स प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू जेड आया। क्यों? क्योंकि कुछ जो हमारा मास है एक एनर्जी की फॉर्म में, अगर हम उसकी बात करें आइस वाटर स्ट्रीम की, तो कुछ एनर्जी की फॉर्म में वो बाहर चला जाता है। पर हम इसकी बात किया तो इसके कुछ पार्टिकल्स जो थे वो बाहर चले गए। सो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।